नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अक्षय कुमार आर्ट्स में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे ऊर्ध्वाधर समतल और क्षैतिज समतल पर कौन सी आकृति बनती है। ऊर्ध्वाधर समतल और क्षैतिज समतल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ऊर्ध्वाधर समतल पर जो आकृति हमें दिखाई देती है वह हम क्षैतिज समतल पर बनाते हैं, और जो क्षैतिज समतल पर आकृति बनती है वो हम ऊर्ध्वाधर समतल पर दिखाते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है और इसकी आकृति को हम कैसे बनाते हैं, आज इसको हम डिटेल से समझेंगे। जो भी डाउट होगा आप लोग का इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। खंड स और खंड द में ठोस ज्यामिति के प्रश्न आएंगे जिसमें आपको अनुविक्षेप और उच्छेद बनाना होगा। आइए समझते हैं ऊर्ध्वाधर समतल और क्षैतिज समतल में क्या अंतर है और इस पर आकृति कैसे बनती है। इस तरह से हमने दो समतल बनाए हुए हैं। यह है नीचे का क्षैतिज समतल, ठीक है। इस पर 90 डिग्री पर एक सरफेस है सामने जो हमारा है ऊर्ध्वाधर समतल, यानी कि क्षैतिज समतल नीचे का है और यहाँ पर 90 डिग्री पर कोई भी सरफेस हो या दीवार हो, कोई भी चीज़ है तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर समतल, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री पर उठा हुआ कोई भी सरफेस, यह है हमारा ऊर्ध्वाधर समतल। अब कोई आकृति अगर हमारी क्षैतिज समतल पर रखी हुई है, ये हम एक समपार्श्वर लिए हैं। समपार्श्वर में जो दो सिरे होते हैं दोनों समान होते हैं। ये पंचभुज है और नीचे भी पंचभुज बना हुआ है, और बीच में जो इसके फलक होते हैं ये आयताकार होते हैं, ठीक है। तो हमने एक पंचभुजाकार समपार्श्वर लिया है। तो पंचभुजाकार समपार्श्वर की आकृति इस तरह से होती है। अगर यह क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है, अगर यह क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है तो इसको ऊपर से देखने पर हमारा क्या बन रहा है, एक पंचभुज बन रहा है, ठीक है। पंचभुज बन रहा है कहाँ पर, क्षैतिज समतल पर, यानी कि अनुविक्षेप जो हमारा बन रहा है यह क्षैतिज समतल पर बन रहा है। यह आकृति कहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, क्षैतिज समतल पर हमारा अनुविक्षेप जो पंचभुजाकार दिखाई दे रहा है, यह आकृति जो है क्षैतिज समतल पर प्रदर्शित हो रही है। अब इसको जब हम ड्रा करते हैं तो नीचे की लाइन में अनुविक्षेप जब बनाते हैं, नीचे बनाते हैं ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा, यहाँ पर हमने जो बनाया हुआ दो रेखा, इस रेखा का नामांकन हम करते हैं ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा। अब नीचे हम अनुविक्षेप जब बनाते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुविक्षेप की जो आकृति होती है वो बनती है क्षैतिज समतल पर और हम नीचे ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा पर बनाते हैं। तो यहाँ पर आज क्लियर हो जाएगा आपका कि हम रेखा पर क्यों बनाते हैं, इस रेखा का नामांकन ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा क्यों कहते हैं। जब ये क्षैतिज समतल पर हमारी ये आकृति बन रही है ऊपर से देखने पर, तो इसकी एक भुजा जो है, ये एक भुजा जो है, ये देखिए ऊर्ध्वाधर समतल ऊपर है ना, ये समतल हमारा ऊर्ध्वाधर समतल है। अब ऊर्ध्वाधर समतल यानी कि ये जो लाइन बन रही है, इसकी एक भुजा जहाँ से हम आधार बांधते हैं, ये एक लाइन पर बन रही है, और ये लाइन कौन सी लाइन है, ऊर्ध्वाधर समतल की लाइन है। इस तरह से पंचभुज रखा हुआ क्षैतिज समतल पर, और पंचभुज का एक भुजा जो है हमारा ऊर्ध्वाधर समतल पर इस तरह से टच है। तो ये देखिए जब उसको बनाएंगे पंचभुज को, तो ये एक रेखा, ये देखिए एक रेखा दिख रहा है आपको, ये रेखा कौन सा है, ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा है। तो इस रेखा को आधार मान करके इस रेखा के ऊपर का हिस्सा जो है, इधर का हिस्सा, इस रेखा के उस साइड का हिस्सा जो है ये हमारा क्षैतिज समतल है। और क्षैतिज समतल पर जो आकृति प्रदर्शित हो रही है, यह आकृति जब हम बनाते हैं तो इस रेखा को आधार मानकर इस पंचभुज को बनाते हैं, यानी कि जो अनुविक्षेप हमारा बन रहा है। तो क्षैतिज समतल पर जो आकृति प्रदर्शित हो रही है, जो अनुविक्षेप हमें दिखाई दे रहा है, इसको ड्रॉ करने के इस रेखा का प्रयोग करते हैं। इस रेखा का नामांकन हम करते हैं ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा, ना कि जो ये चित्र टोटल हमारा जो बन रहा है ये हमारा क्षैतिज समतल बन रहा है। तो पूरा पंचभुज हम इसी रेखा पर नहीं दिखाते हैं, ठीक है, इस रेखा का नामांकन करते हैं। तो जब हम उस अनुविक्षेप बनाते हैं तो अनुविक्षेप हमारा नीचे की साइड में बनता है, अनुविक्षेप हमारा नीचे साइड बनता है जो क्षैतिज समतल पर बनता है। लेकिन जब इसको ड्रॉ करते हैं, इसको बनाते हैं हम, तो ये जो आधार रेखा मानते हैं इसी पंचभुज को बनाने के लिए, जो ड्रा करेंगे पंचभुज तो इस आधार रेखा को मानेंगे, यानी कि जो हमारा क्षैतिज समतल सामने बना हुआ है, इस क्षैतिज समतल को आधार मान करके इसको ड्रा करते हैं। तो ये जो हम दो लाइन बनाते हैं, ये नीचे का लाइन जो होता है हमारा, यहाँ पर जो आकृति प्रदर्शित हो रही है नीचे, ये अनुविक्षेप की आकृति है, और ये पूरा आकृति हमारा यह इस समतल पर हो रहा है, ना कि इस रेखा पर। इस रेखा को आधार मानकर इसके नीचे हम चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो इसको ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा कहते हैं, और ऊपर की रेखा हमारी जो है ये क्षैतिज समतल की रेखा है, ठीक है। क्षैतिज समतल की रेखा है, इस रेखा के ऊपर हमारा ऊर्ध्वाधर समतल है, यहाँ पर ये पूरा जितना सरफेस है ऊर्ध्वाधर समतल। और ये क्षैतिज समतल कैसे, क्षैतिज समतल की रेखा को हम कैसे समझेंगे, देखिए जब ये पंचभुज इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ पर
क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है। तो इसी आकृति को जब हम सामने से देखेंगे, देखिए इस तरह से जब सामने से देखेंगे ऊर्ध्वाधर समतल पर जो आकृति प्रदर्शित हो रही है, यानी कि हमें ऊर्ध्वाधर समतल पर एक आयत बना हुआ दिखाई दे रहा है। यह आयत जो बन रहा है हमारा ऊर्ध्वाधर समतल पर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर समतल पर बन रहा है, लेकिन नीचे का आधार जो है ये कहाँ पर है, क्षैतिज समतल पर है। नीचे का आधार यानी कि अगर ये ऊर्ध्वाधर समतल पर इस तरह से हमारा आकृति बन रहा है, नीचे का जो आधार है इसका, ये हमारा क्षैतिज समतल पर है, ठीक है। तो क्षैतिज समतल पर इसका नीचे का आधार है। तो जब इसको हम इस आयत को जब बनाएंगे तो नीचे का जो आधार हमारा, ये देखिए क्षैतिज समतल है, नीचे क्षैतिज समतल की ये रेखा है, एक देखिए एक रेखा बन रही है नीचे, इस रेखा को हम कहते हैं क्षैतिज समतल की रेखा। और यहाँ पर हम नामांकन यही करते हैं कि क्षैतिज समतल की रेखा। इस क्षैतिज समतल के ऊपर, इस रेखा के ऊपर जो आकृति बन रही है, इस रेखा के ऊपर जो आकृति हम बनाएंगे यह ऊर्ध्वाधर समतल पर प्रदर्शित आकृति होगी, जो उच्छेद हमारी कहलाती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षैतिज समतल पर हम ऊर्ध्वाधर का चित्र क्यों बनाते हैं। तो ये क्षैतिज समतल की रेखा का नामांकन करते हैं और इसके ऊपर हमारा ये ऊर्ध्वाधर समतल का उच्छेद बनता है, जो इस रेखा को आधार मान करके इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस रेखा का नामांकन किए, ना कि इस पूरे सरफेस का नामांकन किए। तो जब हम उच्छेद बनाते हैं तो क्षैतिज समतल की रेखा के ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ पर इस रेखा का नामांकन इसलिए करते हैं, जब यही आकृति में कहता है कि क्षैतिज समतल से 45 डिग्री के कोण पर आकृति झुक गई है। तो इस तरह से जब यही आकृति मान लीजिए 45 डिग्री के कोण पर इस क्षैतिज समतल के साथ 45 डिग्री का कोण जब बनाया गया, ये झुकेगा 45 डिग्री का कोण। तो यही रेखा जो है, इसी रेखा के साथ यहाँ पर बीच में 45 डिग्री का कोण लेंगे, इसी रेखा पर 45 डिग्री का कोण लेंगे और इसी 45 डिग्री के कोण पर इसको हम बनाएंगे। तो इसी तरह से जब कोण लेने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है, जब कोण लेते हैं तो इसी रेखा के ऊपर जब क्षैतिज समतल के साथ कोण बनाना होता है तो क्षैतिज समतल की रेखा जो हमारी ऊपर वाली रेखा है, यहाँ से कोण बनाते हैं और इस कोण के ऊपर कोई भी डिग्री दी रहेगी, इसके ऊपर हम यहाँ पे आकृति बनाते हैं, ठीक है। यही होता है। और जब ऊर्ध्वाधर समतल के साथ कोण बनाने के लिए कहेगा तो ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा है हमारी, यहाँ से कोण बनाएंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं। आपको बुक में कहीं कहीं लिखा ये मिल जाता है कि ऊर्ध्वाधर समतल ऊपर होता है, क्षैतिज समतल नीचे होता है। ऊर्ध्वाधर समतल की जो आकृति हमारी बनती है यहीं बनती है, उच्छेद हमारा यहीं बनता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर समतल हमारा यही है और अनुविक्षेप हमारा नीचे ही है। आकृति जो हम अनुविक्षेप बनाते हैं ये नीचे ही बनाते हैं क्षैतिज समतल पर, क्षैतिज समतल हमारा नीचे ही है। और ये इन दोनों रेखाओं का नामांकन करते हैं, यहाँ पर इन रेखाओं का नामांकन करते हैं, ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा और ये क्षैतिज समतल की रेखा। अगर आप इसका नामांकन नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आप नीचे लिख सकते हैं क्षैतिज समतल और यहाँ लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर समतल, यानी कि जो ये आकृति बनी है ये ऊर्ध्वाधर समतल पर है और नीचे का जो आकृति है ये क्षैतिज समतल पर है। और इस रेखा का नामांकन आप नहीं करेंगे। और अगर इस रेखा का नामांकन करते हैं क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा, तो ये यहाँ पर इसको नामांकन नहीं करेंगे ऊर्ध्वाधर समतल क्षैतिज समतल, क्योंकि क्षैतिज समतल के ऊपर हमारा ऊर्ध्वाधर समतल बन रहा है और इस पर हमारा उच्छेद दिखाई दे रहा है। इसको आधार मानकर, क्षैतिज समतल की रेखा को आधार मानकर उच्छेद बनाते हैं और ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा को आधार मानकर नीचे का अनुविक्षेप बनाते हैं। अनुविक्षेप हमारा क्षैतिज समतल पर बनता है और ऊर्ध्वाधर समतल पर हमारा उच्छेद बनता है, जो क्षैतिज समतल की रेखा को आधार मान करके बनाते हैं। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपका डाउट क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।